अहिले महोत्तरी जिल्लाको प्रसादबाट उपस्थित भएका छौँ। हुन त प्रसादबाट कसले जानेको छैन। यहाँ सबभन्दा बढी मुस्लिम भएको इलाका हो यो। तर मुस्लिमहरूको ईद पावन चलिरहेको छ। यसै सम्बन्धमा यहाँका मौलवी साहब हुनुहुन्छ, म उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा ईद भनेको के हो, ईद किन मनाइन्छन्, के को लागि मनाइन्छन्, यसबाट फाइदा र बेफाइदा के हुन्छन् इत्यादि प्रश्न हामीहरू सोध्नेछौँ। दर्शकबिन सर, तपाईँलाई जी खरमा स्वागत है। धन्यवाद जी। ये कैसे मनाया जाता है? ये ईद पर्व जो हम लोग 2 रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इसी रोज़े के पूरा होने पर, समापन होने पर, इसकी खुशहाली में, इसके उत्साह में कि हमने 1 महीना का रोज़ा रख लिया, अल्लाह की एक इबादत कर ली, उसके शुक्रिया में, उसकी खुशी में हम ये ईद पर्व मनाते हैं। सर, ईद महीना का है, रमज़ान का रोज़ा 1 महीना का, रोज़ा 1 महीना का। और ईद तो रोज़ा के पूरा होने के बाद, ख़त्म होने के बाद अगला दिन वो ईद का दिन होगा, खुशी का दिन होगा कि हमने 1 महीना का रोज़ा रख लिया है। तो रोज़ा में क्या क्या सहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बच्चों लोग करते हैं कि सभी लोग करते हैं घर परिवार को? अच्छा, ये रोज़ा जो है समझदार और शक्तिशाली, सेहतमंद, तंदुरुस्त, सशक्त व्यक्ति को ही ये लागू होता है। बच्चे को, बूढ़े को जो नहीं रख सकता है, या इसी तरह बीमार कमज़ोर आदमी जिसके अंदर उतनी क़ुव्वत और सलाहियत नहीं है, सकत नहीं है, तो उनके लिए अलग मसला है। और जो आदमी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, अल्लाह ताला का फरमान है कि वो रमज़ान का रोज़ा रखे। इसमें जिस्मानी और रूहानी दोनों फ़ायदा और भलाई है। सर, रोज़ा जो 1 महीना का होता है, इसमें दिन में खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कि रात में खाना पड़ता है, क्या है इसका मतलब? आप लोग ये नियम अपने से बना है कि सदियों से चले आ रहा है? सब नहीं, ये हमारे मजहब इस्लाम का ये नियम और अनुशासन है। सर, दिन में खाने का, दिन में कहे नहीं खा सकते, रात में कहे खाते हैं? रोज़ा जो है ये दिन का रोज़ा है। अच्छा। और सुबह तड़के से, यानी तड़का जो होता है तकरीबन 4 बजे, उस वक्त से लेकर सूरज डूबने के वक्त तक हम लोग नहीं खाते पीते हैं। और इसी तरह और वाइफ से, बीवी से भी हम शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं। इसमें इसका नाम रोज़ा है, न खाने, न पीने और बीवी से शारीरिक संबंध न बनाने का, अल्लाह को याद करने का, उनकी इबादत और पूजा करने का ये नाम है। इसमें सुनते झूठ भी नहीं बोलना पड़ता क्या? जी, झूठ तो हमारे यहाँ बिल्कुल हराम है, और दिनों में भी हराम है, और रमज़ान के रोज़े में तो और ज़्यादा इसकी मतलब कराहियत जो है मजबूत हो जाती है और ख़राब हो जाता है कि रोज़ा रख के भी आदमी झूठ बोले। सर जी, रोज़ा है जो नेपाल में है कि और भी कंट्री में, कितना कंट्री में मनाया जाता है? रोज़ा हर इस्लाम के मानने वाले लोग रखते हैं रोज़ा। जहाँ जहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग मुसलमान हैं, वो रोज़ा रखते हैं, चाहे वो जिस कंट्री में हो और जिस खित्ते में हो, जिस इलाके में हो। सर, इसमें सुनते हैं अगर लास्ट दिन जो आता है आपका, उसमें गरीब लोगों को दान भी किया जाता है। जी, इसमें क्या है? ये रोज़ा के समापन होने के बाद इसकी खुशहाली में सदका फित्र नाम से हम लोग दान करते हैं गरीबों के लिए। जिसके पास जितनी वसात है, हैसियत है, तो कोई गेहूं के हिसाब से, कोई छुआरा, खजूर, किशमिश के हिसाब से, कोई मुनक्का के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इसका फितरा निकालते हैं, दान करते हैं गरीबों की, ताकि उसका भी पर्व त्यौहार खुशहाली में हो जाए, अच्छे तौर पर मन जाए। जिसके घर में भोजन पोषण पाषण का व्यवस्था नहीं है, कमज़ोर है, तो उनके लिए भी जो जिनके अंदर सलाहियत है, वो सब मिल के उनके अंदर वो सलाहियत पैदा कर दे और वो भी पर्व और त्यौहार मनाने वाले हो जाए, उस खुशी में वो भी शरीक हो जाए। सर, इसमें आप लोग भी मतलब दान करते हैं यहाँ पर? जी, हम लोग भी करते हैं, सारे मुसलमान करते हैं जिनके पास सलाहियत। सर, 1 महीना का जो है बहुत डबल है इसमें। जी, इसमें अधिक किसी का बीमारी हो गया, उसको रोज़ा तक टूट गया जी, तो उसमें क्या करना होगा? उसमें बीमार लोगों को, जिनको बदन ज़्यादा कमज़ोर है, दवा खाना है, तो वो रोज़ा नहीं रखेंगे, दवा ही खाएंगे। और जो लोग रोज़ा रख के मर गए तो मर ही के चले गए, उनकी तो कोई बात नहीं है। जो लोग सफ़र में हैं, जर्नी पे हैं, तो उनके लिए भी सलाहियत है, गुंजाइश है कि सफ़र में भी बहुत सारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर खाना मिला, कहीं पर नहीं मिला, कहीं पर किस तरह किस हाल में उठ बैठ रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो सफ़र में भी वो रोज़ा को रोक सकते हैं और
रोजा तोड़ के वो खाना पीना कर सकते हैं। दूसरे दिनों में जब उनका सफर पूरा हो जाए तो वो उसको उस वक्त में रोजा पूरा करना होगा। जितने दिन का छूटा है उतने दिन का पूरा करना होगा। इसी तरह बीमार आदमी जो दवा की वजह से या वो औरत जो बच्चे के दूध की वजह से या अपनी सेहत की वजह से रोजा नहीं रख पाई या मेंस की वजह से रोजा नहीं रख पाई तो दूसरे दिनों में उतनी रोजा उसको रखनी होगी। सर आप एक बात कहें, इसमें मतलब पति पत्नी एक जगह पर आपको जो होता है संभोग के समय, इसमें नहीं किया जाता है। सर ये परंपरा है कि क्या है? सर ये मजहबी बात है, मजहबी बात है, परंपरा है। इस्लाम का जो है ये आप लोग इस्लाम का जो धर्म जो आप मान रहे हैं इसमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी। सर इसमें झूठ भी बोलते हैं, आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जो आप लोगों का जो होता है ब्याज वाला पैसा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम सब अभी देख रहे हैं पहले में अभी में आप लोग का इस्लाम में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए ये धर्म इस्लाम धर्म है, मजहब है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे और आप में मानने वालों में, उनके मिजाज में, उनकी सोच में उतार चढ़ाव होगा, परिवर्तन होगा, उसके अंदर बदलाव हो सकता है। वो कितने मजबूत हैं। झूठ तो नाजायज़ है, हराम है, बिल्कुल हराम है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हमारा धर्म मजहब जो है झूठ बोलने को मना करता है। झूठ में हलाकत तो तबाही बर्बादी है और सच में आदमी के लिए नजात है। ये इस्लाम का तरीका है। सर आप इस मतलब जो आप यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों लोगों का जी, ये कब से रहते हैं आप यहाँ पर? तकरीबन मेरा घर भी यही है और मेरा तो बचपना से लेकर अब तक का वक्त करीब करीब यहीं गुजरा। थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर गया हूँ तालीम के सिलसिले में तो हो गया होगा, नहीं तब तक का वक्त जो है यहीं गुजरा है। सर जो आपका जो पर्व है, ईद वाला पर्व है ना, जो पर्व है, इस पर्व में आपको खास करके इसको फायदा क्या चीज से होता है? फायदा ये रोज़ा रखना ये एक इंतहाई फायदे की चीज़ है। इस्लाम के कलमा पढ़ लेने के बाद 4 बुनियादी रुकन होते हैं। एक तो नमाज पढ़ना, जो हर आदमी को नमाज पढ़ना है। सर एक और रोकते हैं आपको हम, जो रोजा है ये कब से शुरू हुआ है? ये इस्लाम के बुनियादी रुकन में से है। जब से इस्लाम कामयाब हुआ है। हाँ, जब से इस्लाम कायम हुआ है, जब से ही ये रोज़ा भी उसका एक रुकन है, एक महत्वपूर्ण मतलब जो है पार्ट है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। कलमा पढ़ लेने के बाद एक आदमी को मुसलमान हो जाने के बाद ये 4 बुनियादी महत्वपूर्ण बेसिक काम है इस्लाम का जी। सर अब आप लोग अपना जो मतलब कल परसों आपको अंत हो रहा है उसके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि माशाअल्लाह हम लोगों का रोज़ा बहुत ही अमन सुकून इत्मीनान के साथ पूरा हो गया और आइंदा भी अमन सुकून कायम रहे और खुशी खुशी आदमी अपना अपना जो है ईद मना ले और अल्लाह की इबादत और उनकी पूजा जो कुछ हुई है उसका शुक्रिया अदा करें। जो कमी कोताही हो गई है तो उसके लिए हम माफ़ी और तलाफ़ी मांगे। सर अंत में वो अलग सवाल है जी, जैसे सवाल हमको करना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अभी अपना प्रदेश में देखते हैं नेपाल में हिंदू मुस्लिम का कहीं कहीं, सब मुस्लिम वैसा नहीं है, सब हिंदू वैसा नहीं, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण रूप में देखते हैं आप? ये आपस की लड़ाई झगड़ा और सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह कोई भी चीज़ सही नहीं है। करने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का पास और ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए। एक धर्म को मानने वाले हम हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले दूसरे हजरात हैं। और या एक तौर तरीका विधि विधान उनका, एक विधि विधान हमारा है। तो इसमें किसी तरह का कोई जो है आपसी टकराव और तनाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत और सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। दर्शकगण भर्खर तपाईँले सुन्नुभएको छ मौलवी साहब हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले स्पष्टसँग सबै कुरा राख्नु भएको छ। यो हामीहरूको आजदेखि होइन, यो पूर्वकालदेखि छ यो। तर सबैलाई सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाउनु पर्छ। अहिले भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा हिन्दू मुस्लिमको कहीँ कहीँ त्यो पनि राम्रो पक्ष होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म अनुसार, आफ्नो मान्यता अनुसार काम गर्नुपर्छ, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँलाई यहाँको जो कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा कति सही र कति गलत होला, कति राम्रो छ कि कति नराम्रो छ, कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। हस्त दर्शकबिन, जी खबरको लागि नरेन्द्र महतो पर्सा।